नमस्कार दोस्तों, अर्जुना करंट अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 27 मई 2026 और आज के द हिंदू समाचार पत्र में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से कई बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आए हैं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस, भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान से जुड़े 4 सबसे बड़े मुद्दों को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह एनालिसिस आपके नोट्स बनाने में बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा है एडिटोरियल पेज से, जिसका शीर्षक है बैड फेंसेस। हाल ही में अमेरिकी अधिकारी मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आए हैं। यूपीएससी के नज़रिए से इस यात्रा के 2 सबसे बड़े मायने हैं। पहला है क्रिटिकल मिनरल्स यानी सेमीकंडक्टर और ईवी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ाना, ताकि इस क्षेत्र से चीन के एकाधिकार को कम किया जा सके। और दूसरा मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा को लेकर क्वाड देशों की रणनीतिक साझेदारी। हालांकि इस लेख में दोनों देशों के बीच व्यापारिक टैरिफ्स को लेकर चल रहे मतभेदों पर भी चिंता जताई गई है। मुद्दा 2, 8 कोर सेक्टर्स और इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। एडिटोरियल। अलार्म बेल्स में भारत के 8 कोर सेक्टर्स बुनियादी उद्योगों की सुस्त पड़ती रफ्तार पर चिंता जताई गई है, जिसे लेखक ने एक डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी यानी तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था का संकेत माना है। साथियों, प्रीलिम्स के लिए यहाँ से सीधा सवाल बनता है, भारत के इन 8 कोर सेक्टर्स का हमारे आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल 40.27% का बड़ा हिस्सा होता है। इनका घटता हुआ क्रम सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, उसके बाद बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और सबसे अंत में फर्टिलाइजर्स, उर्वरक आते हैं। इनका सुस्त होना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक चेतावनी है। मुद्दा 3, राजद्रोह, सेडिशन। कानून पर सुप्रीम कोर्ट जेएस पेपर 2 के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है कोवर्स्ड कंसेंट। यह लेख सीधे तौर पर राजद्रोह यानी सेडिशन कानून पर चर्चा करता है। लेखक का स्पष्ट तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट को अब राजद्रोह के इन पुराने प्रावधानों को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल यानी असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह कानून सीधे तौर पर हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 19 ए यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। मेंस परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप इस केस स्टडी का उपयोग कर सकते हैं। मुद्दा 4, प्रीलिम्स बूस्टर मैपिंग। चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट एंड प्रीलिम्स स्पेशल मैपिंग में। आज वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमरुमध्य चर्चा में है। अगर आप मैप पर देखें तो यह संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई की सीमाएं लगती हैं। रणनीतिक रूप से यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यूपीएससी अक्सर ऐसे चर्चा में रहे जलमार्गों पर सवाल पूछती है, इसलिए इसे अपने मैप पर जरूर मार्क कर लें। तो दोस्तों, ये थे आज यानी 27 मई 2026 के द हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या भारत में राजद्रोह कानून नागरिक स्वतंत्रताओं के आड़े आता है? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो अर्जुन करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद। जय हिंद।